एलटीआई माइंट्री के मर्जर को लेकर के आया है एक इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केट के अंदर। इसके साथ ही हमें इसकी रिकॉर्ड डेट, जो रेशियो मर्जर का होने वाला है एंड क्या एक्शन अगर आप इनके अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों के ऊपर अपडेट लेंगे आज के वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। इसी के साथ अगर हम जल्दी से अपडेट के ऊपर आ जाते हैं तो जो माइंट्री और एलटीआई का, जैसा कि आपको पता होगा, अपडेट होने वाला है। माइंट्री जो कंपनी है वो पूरी की पूरी एलटीआई के अंदर मर्ज हो जाने वाली है। मर्ज होने के बाद जो नई कंपनी का नाम निकल करके आएगा वो एलटीआई माइंट्री नाम निकल करके आएगा। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि माइंट्री के शेयर आपको मार्केट से हटते हुए दिखाई देंगे और जो एलटीआई के शेयर हैं उनका नाम एलटीआई माइंट्री हो जाएगा। अब आज जो एनसीएलटी के थ्रू इसमें अप्रूवल आया है तो उसके साथ ही रिकॉर्ड डेट हमें इसके अंदर सेट होती हुई दिखाई दी है, जो कि रिकॉर्ड डेट आपको 24 नवंबर सेट होती हुई दिख रही है। यानी इसका मतलब है कि जितने भी शेयर्स आप माइंट्री के बाय करते हो या एलटीआई के बाय करते हो तो माइंट्री, क्योंकि एलटीआई के अंदर मर्ज होने वाला है तो माइंट्री के अंदर आपके पास कितने शेयर है वही इसके अंदर मैटर करेगा। एलटीआई के शेयर अगर आपके पास हैं तो उतने ही शेयर आपके एलटीआई माइंट्री में हो जाएंगे। माइंट्री के जो शेयर्स आपके पास हैं उनके लिए 24 नवंबर की रिकॉर्ड डेट तक का आपके पास टाइम है। जो रेशियो इस टाइम पे निकल करके आया है वो 73:100 का निकल करके आया है। यानी अगर 100 शेयर अगर आप माइंट्री के आपके पास रखते हो तो बदले में आपको 73 शेयर्स एलटीआई के मिलेंगे। अब इसके अंदर काफी बार लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें अपने शेयर्स जो हैं वो एग्जैक्ट रेशियो के अंदर मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर 100 शेयर्स की हम लोग बात करें और माइंट्री का अगर हम यहाँ पे शेयर प्राइस जाकर के देखें तो आप देख सकते हो कि वो बहुत बड़ा अमाउंट, ऑलमोस्ट आपका 3.5-4 लाख रुपए का अमाउंट आ जाता है 100 शेयर का। तो क्या उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, या फिर 100 शेयर से कम भी अगर आपके पास है तो क्या उसके अंदर भी आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट आया है, कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया है उसके अंदर हमें क्लियर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास 100 शेयर से कम भी हैं तो आपको बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। मान लेते हैं आपके पास 100 की जगह 50 शेयर्स हैं माइंट्री के। अगर आपके पास माइंट्री के 50 शेयर्स हैं तो जो आपको रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो 36.5 शेयर्स आपको एलटीआई के मिलने चाहिए। अब क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल शेयर्स इंडिया के अंदर काम नहीं करते तो ऐसे में 36 शेयर्स तो आपको मिल जाएंगे एलटीआई माइंट्री कंपनी के, और जो 0.5 शेयर है ये आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। और इस तरह से जितने भी लोगों से फ्रैक्शनल शेयर कलेक्ट होते हैं उनके शेयर्स को कलेक्ट करने के बाद एक ट्रस्ट बनाई जाएगी और वो ट्रस्ट इन शेयर्स को धीरे धीरे सेल करेगी और वो सेल करने के बाद जितनी भी प्रोसीड्स उससे निकल करके आएगी, जो पैसा उससे निकल करके आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो आधा शेयर आपका नहीं मिलेगा आपको, उसके बदले जो भी अमाउंट उसका बनता होगा वो आपको कैश में आपके अकाउंट के अंदर एज अ डिविडेंड जो हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से, सेम तरीके से आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर काफी लोग डरे हुए थे कि इसमें क्या हमें करना होगा अगर हमारे पास 100 शेयर नहीं है, हमारे पास 15 ही शेयर हैं, हमारे पास 25 ही शेयर है, हमारे पास 60 शेयर है। तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। जो भी आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट निकल करके आएगा उसके बदले जितना भी अमाउंट आपका बनता है वो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे माइंट्री में होल्डिंग नहीं रखनी है, मुझे एलटीआई के अंदर जाना है, तो डेफिनेटली आप अपने माइंट्री के शेयर सेल करके एलटीआई के अंदर जा सकते हो। उससे फायदा आपका यही होगा कि आपको मर्जर के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलटीआई के जितने भी शेयर हैं वो एग्जैक्टली आपके एलटीआई माइंट्री के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर माइंट्री में आपने बहुत पुराने शेयर्स ले रखे हैं, मानो कुछ सालों पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बहुत बड़ा प्रॉफिट उसके अंदर आपका चल रहा है, तो ऐसे में बेटर है कि आप माइंट्री के शेयर्स को सेल ना करो। उससे नुकसान आपका इतना ही होगा कि जितने भी आप माइंट्री के शेयर सेल करोगे उसमें जो नेट प्रॉफिट अगर आप अच्छा खासा बुक करते हो, मान लो आपने 5 साल पहले 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो आपका जो अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे बुक होगा उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा और वो एक इशू क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो बेटर है कि आप माइंट्री के शेयर्स को रखो और वो कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग वहां नहीं होगी, आपकी कैपिटल गेन टैक्स आपको फिलहाल के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ जो अनाउंसमेंट आ रहा है आई होप बहुत ही क्लियर है। 24 नवंबर आपकी मर्जर की रिकॉर्ड डेट है। रेशियो आपका 73:100 है, यानी माइंट्री में 100 के मल्टीपल्स में अगर आपको शेयर है तो उतने ही आपको 73 के मल्टीपल में मिल जाएंगे। अगर कम शेयर है तो फ्रैक्शनल वाला अमाउंट छोड़ करके बाकी शेयर आपको मिल जाएंगे, फ्रैक्शनल वाले अमाउंट का आपको पैसा वहां पे मिल जाएगा। तो आई होप जो छोटा सा अपडेट वीडियो था उससे जरूर आपकी मदद हुई होगी। अगर हुई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे जो लाइव सेशंस हैं उनके साथ जरूर जुड़िए। वहां पे हम आपकी क्वेरीज लेते हैं, अपना एनालिसिस शेयर करते हैं, जो ट्रेड्स हम लोग लेते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।